हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मैं आज आप लोगों को रिकरिंग डिजिट्स के बारे में कि उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, या कोई भी संख्या अगर फ्रैक्शन में अगर हो तो पॉइंट्स के बाद चलता हुआ चला जाए, कोई भी पॉइंट के बाद संख्या रिपीटिंग डिजिट्स जो होती हैं जिसको रिकरिंग डिजिट्स बोलते हैं, उसको आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। छोटे छोटे पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 2.3 अगर लिखा हुआ है तो आपने बचपन से सीखा होगा कि 2 के अपने पास इसकी जगह पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं और जितना आगे पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतना 0 लगा देते हैं। ये बचपन से आप लोग सीखते हुए आते हो, लेकिन आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ और इस पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, इतने दिन हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि पहले मैं आप लोगों को बेसिक के बारे में कंप्लीट छोटी छोटी सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा देता हूं, जिससे आपको वो थ्योरी भी समझ में आ जाती है और क्वेश्चंस भी समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पर चलता हुआ जा रहा है 0.3333 और इसको डिनोट करने के लिए 3 के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सारे के सारे लोग समझने की कोशिश करना। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी 2.34 अगर है तो इसको बदलने का तरीका होता है फ्रैक्शन के लिए पॉइंट की जगह हम लोग 1 लिखते हैं और इसकी जगह हम लोग 100 लिखते हैं। यहाँ पर 62 अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो 6243 तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 6243 अपॉन अपने पास यहाँ पर नीचे लगा देते हैं, यहाँ पर पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे और जितनी आगे डिजिट्स हैं उतने हम लोग 0 लगा देते हैं। हाँ ना बोलिए, सारे लोग ढंग से अच्छे से ये बात समझ पाए हो क्या? अब बात यह है कि कोई भी नंबर अगर इस टाइप से आ जाए, इस टाइप से अगर आ जाए 0.3333 तो इसका मतलब इसको इस टाइप से तो नहीं कर सकते हम लोग कि ऊपर हम लोग 333333 ऐसे लिख दें और नीचे अपने पास चलता हुआ जा रहा है पॉइंट की जगह 1 और इसके आगे 0 चलता हुआ जा रहा है। ऐसे तो हम लोग इस चीज़ को फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते, क्योंकि 1.333 का मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है 1/3 होता है इसका मतलब। तो और 1 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 3 से तो पॉइंट के कारण एक अपने पास 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे तो अपने पास पॉइंट के कारण अपने पास एक 0 आ जाएगा। 3 बार भाग गया, एक बचा, फिर से 0, 3 बार भाग गया, फिर से अपने पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर एक बचा, 0 आ गया, 3 बार भाग गया, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। इसका मतलब इस चीज़ का मतलब तो 1/3 है। तो ये चीज़ें हमें बदलना आती हैं। एक क्वेश्चन आपको कभी कभार देखने को मिलता है, 100% मैं नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जैसे इसको हम लोग कैसे बदलते हैं 0.3333 ऐसा अगर कोई भी नंबर है 0.3333 ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है और इस टाइप के नंबर को हम लोग कैसे बदलेंगे, इसको हम लोग अक्स के बराबर मान लेते हैं और ये है अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। हमारा काम हमेशा ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को हम लोग खत्म करते हैं। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 10 से अगर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 3.3333, ये चलता हुआ जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक चल रहा है। तो एक डिजिट हम लोगों ने इधर बाहर ले ली, ये चलता हुआ जा रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप लोग सेकंड मान लो, चलता हुआ जा रहा है। अगर हम लोग सेकंड में से फर्स्ट अगर माइनस करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं तो 10x में से x माइनस करोगे तो इधर तो बचा 9x, इधर 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 और आगे पॉइंट के बाद की संख्या यहाँ भी चलती जा रही है, यहाँ भी चलती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही। माइनस करोगे तो 3 के बाद 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 3/9। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर डायरेक्ट इसके नीचे 9 लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको हर चीज़ का एक बार बेसिक समझाऊंगा कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं। मुझे पहले से पता है, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे इस चीज़ को बस रटा हुआ है। कैसे रटा हुआ है कि जितने के ऊपर बार देखो उसके नीचे 9 लिख दो, लेकिन वो चीज़ें आती कैसे हैं, कहाँ से आती हैं, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और फिर रटना क्या है, डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे वो चीज़ भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। दोनों पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, दूसरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अनअकैडमी पर मैं 4:30 to 5:30 डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ।
कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन बहुत बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अनअकैडमी पर। तो वहाँ पर स्पेशल क्लास जाकर आप लोग देखिए, वहाँ आप लोगों को स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी और वहाँ पर आप लोग मुझसे पढ़ सकते हो। सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट मैंने 14 आवर्स पढ़ाया है। 14 आवर्स के वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगे। अनअकैडमी पर पहुंचना पड़ेगा कोई भी स्टूडेंट, लेकिन अनअकैडमी प्लस पर अगर आप आते हो, वहाँ पर मेरे बैचेस कंटिन्यू चलते रहते हैं। वहाँ थोड़ा चार्ज है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ मैं पढ़ाता हूँ डेली 1.5 घंटे 6 to 7:30, जो एक बैच है, जो टोटल 312 घंटे का बैच है। ये अपने पास टोटल बैच मैथ्स के लिए 312 घंटे पढ़ाता हूँ। इसमें अगर किसी को इनरोल करना है या अनअकैडमी पर कुछ भी पढ़ते हो तो मेरा नाम कम से कम आप लोग ध्यान रखना पवन, ताकि आपका चार्ज कम हो जाए, आपके फीस में डिस्काउंट मिल जाए। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, देखिए ये भी थोड़ी सी बीच में हमारे पेड प्रमोशन या फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर, वहाँ पर भी मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कहीं भी अगर अपने पास ऐसा है, ये आप लोगों को लग रहा होगा छोटा सा क्या है सर, दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान रखना ये अपने पास क्वेश्चन है, इनको हम लोग बाद में बड़ा करेंगे, इनको हम लोग सोल्व करते चलेंगे, जैसे डेली की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ये 4-7 के ऊपर अगर बार कभी भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्स के बराबर मान लो इसको, इसका मतलब होता है 4-7 4-7 4-7 4-7 4-7 4-7, ऐसे ही अपने पास चलता हुआ जा रहा है। फर्स्ट मान लो यहाँ पर अगर आप लोग इसको 10 से गुना कर देते हो, अगर 10x से इंटू कर देते हो, तो याद रखना ये 4.74 हो जाएगा अपने पास, और फिर आगे 7-4 हो गया, फिर वापस 7-4 हो गया, फिर 7-4 हो गया, अब 7-4 चलता हुआ जा रहा है। तो अब की बार जब आप लोग 10x में से x घटाओगे तो इधर तो 9x आ जाएगा, 4 में से 0 घटाओगे तो 4, लेकिन आगे वाला 0 नहीं बना, 4.0 नहीं बना, 7 - 4 3 ऐसे अपने पास बनता हुआ चला गया, तो ये तो अपने पास ठीक नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका तरीका क्या होता है कि 2 डिजिट आप लोग इधर लाओ, तो अब की बार 10 से इंटू करने के बजाय इसको 100 से इंटू करेंगे, तो ये आएगा 100x बराबर अपने पास 4.47 पॉइंट, 2 डिजिट 100 से इंटू करते इधर आ गई, बाकी इधर 47 47 47 47 47, सेम 47 चलना शुरू हो गया। इक्वेशन सेकंड में से अगर आप लोग फर्स्ट माइनस करते हो तो अपना जो आंसर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 99x आ जाएगा, और इधर अपने पास 47x आ जाएगा, और x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 47/99, ये अपना आंसर है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। मैं क्या बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, टाइम मुझे थोड़ा सा पढ़ाने में ज़रूर लगता है, लेकिन नंबर सिस्टम एक बार अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ लिया तो नंबर सिस्टम जो मैंने ज्योमेट्री आपको पढ़ाई है, मेंसुरेशन मैंने पढ़ाई है, उनसे भी अच्छा मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और अभी तक नंबर सिस्टम से पहले ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो इधर ध्यान देना सारे लोग बोर्ड पर, मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ, और नंबर सिस्टम आप लोगों को एकदम सही समझ में आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अपने पास ऐसा अगर है, जैसे अपने पास अगर लिखा हुआ है 3.42, या अपने पास यही लो 0.43 और 27 27 27 27 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये होता है कि अपने पास ये है, अपने पास 4, अपने पास 0.43, इसका मतलब रियल में जो जिसके ऊपर बार है, इसका मतलब होता है 27 27 27 27 रिपीट हो रहा है। जितने नंबर्स के ऊपर बार है वही ध्यान रखना रिपीट होगा। अगर कभी भी ऐसा अपने पास हो 0.432 4623 के ऊपर अगर बार है, तो फिर रिपीट कौन होना शुरू होगा, 32, ऐसे कैसे रहेगा, 463 463 463 463, ये अपने पास रिपीट होना शुरू हो जाता है, ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, 43 तो रिपीट ही नहीं हो रहा, तो पहले 43 को इधर लाओ, तो इसको 100 से इंटू कर देंगे, तो 100x बराबर अपने पास होगा 43.27 27 27 27 27 27, ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है। अब अगर इसको अगर फिर से 10 से गुना कर दोगे तो सिर्फ 2 ही इधर आएगा, फिर ऊपर तो 27 है और नीचे 7 से चलना शुरू हो जाएगा। बजाय इसके इसको 10 से गुना करने के आप इसको फिर से 100 से गुना करोगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 10,000x, और बराबर ये आ जाएगा 4327.272727 चलना शुरू हो गया। आगे तो ये चलता हुआ चला जाएगा, कितनी बार, अनंत टाइम रिपीट होता हुआ चला जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा 9900x,
और यहाँ से ये माइनस करोगे तो 4327, ये आगे वाला तो जीरो हो ही जाएगा, माइनस अपने पास 43 अब की बार माइनस होगा, ये अपने पास आ जाएगा, और x का जो मान जिसको हमने x माना है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4327। ये चीज़ मैं समझाने के लिए ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, अपॉन 9900। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक ही बात अब बता रहा हूँ। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि बेसिक जो अप्रोच होती है आपको 9th और 10th में आप भूल गए हो, पढ़ा था 9th और 10th में आपने बहुत अच्छे से, लेकिन ये चीज़ें भूल गए हो। तो अब मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि 9th 10th में ये ऐसे था, लेकिन अब इन चीज़ों के बारे में हम लोग ऐसे नहीं सोचेंगे। एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, और टाइम अगर बचाना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए तरीका ध्यान रखना यही होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि अगर ये अपने पास लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर अगर बार लिखा हुआ है तो जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है उतने के कारण नीचे 9 आएगा, और ये हमारा आंसर हो गया 1/3, ये अपना आंसर है। जितने नंबर्स के ऊपर अगर बार है उतने के कारण नीचे 9 आएगा, 2 के ऊपर बार है तो 47/99, जिससे आपका टाइम बचेगा। बोलिए मैंने क्या समझा दिया, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? दोनों चीज़ें मैं समझाऊंगा। मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये मत मान लेना कि सर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं बहुत, बस ट्रिक्स बता के ठीक है निकल जाएंगे तो आपको, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को यही लगता है कि ट्रिक्स ही पसंद आती हैं, बेसिक बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं, और याद रखना सिलेक्शन भी बहुत कम लोगों का ही होता है। मैंने पिछले 10 साल से देखा है जिस स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रॉन्ग है सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होता है। ओनली ट्रिक्स रटने की मैं इन पर जोर देता ही नहीं कि मैं ऐसा तरीका बता दूंगा 1 सेकंड में आंसर, ये छोड़ देना 1 सेकंड में देखना, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें आप लोग खुद ही रटोगे, खुद ही याद करोगे, और चीज़ बेसिक पर आप लोगों को अगर मैं ध्यान दिला दूं तो ये जो डायरेक्ट वाले तरीके हैं ये तो मुझे पता रहता है स्टूडेंट का कि आप लोग खुद ही रटते हो। मैं आपको क्या बता रहा था, जितने के ऊपर बार होता है उतना के ऊपर तो 9, और जितने के ऊपर बार नहीं होता उसके कारण 0। जितने के ऊपर, थोड़ा थोड़ा आगे मैं बढ़ता जा रहा हूँ, बताते हुए जा रहा हूँ, जितने के ऊपर बार होता है उसके कारण तो 9 आता है, जितने के ऊपर बार नहीं होता उसके कारण आता है 0, और ऊपर हम लोग लिखते हैं टोटल में से टोटल लिख लेते हैं, और जो संख्या बार की नहीं होती वो हम लोग माइनस कर लेते हैं। ये हम लोग डायरेक्ट ये स्टेप से बचेंगे कि 100 से गुना, फिर से 100 से गुना, कभी 10 से गुना, माइनस करना, ये करना वो करना, इक्वेशन थर्ड में से सेकंड माइनस कर रहे हो आप लोग, तो वहाँ पर कंफ्यूज रहोगे बिना मतलब बेसिक से अगर करोगे। तो तरीका या कॉन्सेप्ट ये होता है, ध्यान रखना। जैसे इस नंबर को अगर आप लोगों को डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदलना है तो इसका अपॉन में लिखते हैं, जितने के ऊपर बार है उसके कारण तो अपने पास 9 आएगा, और जितने के ऊपर बार नहीं होता उतने के कारण 0। 3 के ऊपर बार है तो अपने पास यह आएगा, 2 के ऊपर बार नहीं है तो अपने पास 0 आएगा, और ऊपर टोटल संख्या में से 32463 में से जिसके ऊपर बार नहीं होती वो संख्या माइनस करनी पड़ती है। वो सारा बेसिक यही है, क्योंकि पहले इसको इधर लाओगे और माइनस करोगे तो ये तो माइनस होगा ही होगा। बेसिक भी वही है और डायरेक्ट तरीका भी वही है, ये याद रखना। बस बताने का तरीका चेंज होते ही ट्रिक्स बन जाती है, और सिस्टमेटिक बताया जाए तो बेसिक बन जाता है। तो एक पेज पर थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, और उसके बाद ताकि क्वेश्चंस करने में हमें टाइम लगे ही नहीं, और ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है जैसे पॉइंट अगर 7 लिखा हुआ है तो याद रखना 7/9 डायरेक्ट आप लोग खुद बदलिए। यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास 47 के ऊपर बार है तो आप कहोगे सर 47/99, आप लोग खुद बदलिए। अगर कभी भी अपने पास ऐसा आ जाए 243 और 43 के ऊपर अगर बार है तो बार है उसके कारण 9, नहीं बार है उसके कारण 0, और 243 - 2 ये टोटल संख्या में से जिस पर बार नहीं होता वो माइनस करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। 2.43 इसके ऊपर बार है तो पॉइंट से पहले ये संख्या है तो घबरा मत जाना कि ये क्या आ गया सर, इसको कैसे करें। ये 2 प्लस में लिख लो, 2 पॉइंट समथिंग तो 2 प्लस ही तो होता है, और आगे वाला फ्रैक्शन में बदल लो। 43/99 ये लो अपना आंसर आ जाएगा। 43/99 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आगे इसको सोल्व कर सकते हो, अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पर 3 पॉइंट जैसे 1 2 3 के ऊपर 2 3 के ऊपर बार है
तो ये पहले आया ये प्लस में, जिसके ऊपर बार होता है उसके कारण 9, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके कारण 0, और टोटल संख्या में से ये हम लोग जिसके ऊपर बार नहीं होती ऊपर की तरफ ये घटाते हैं। आगे हम लोग सोल्व कर लेते हैं और अपना आंसर आ जाता है। ये इसको इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो। फिर वापस से 3 सही 122/990। काटना चाहो ये संख्या 2 से कट रही है, काट सकते हो, नहीं तो आप लोग ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है, या 2 से अगर कट रही है तो उसको आप लोग काट भी सकते हैं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस करके मैं यही बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ। कहीं पर भी 3.4678 के ऊपर अगर बार है, जैसे ये आ जाए, तो आप लोग क्या करोगे, 3 तो प्लस में और 46 जितने के ऊपर बार होता है उसके कारण 9, जितने के ऊपर बार नहीं होता उसके कारण 0, और ऊपर टोटल संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं होता वो माइनस करते हैं। क्या अब तो आपकी प्रैक्टिस हुई है क्या? कहीं पर भी अगर आप लोगों को देखना है 2.1243 और इसके ऊपर बार अगर है तो 2 प्लस जितने के ऊपर बार होता है उसके कारण 9, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके कारण 0, और 1243 में से 1 हम लोग माइनस कर देते हैं, ये लोग अपना आंसर आ जाएगा। जैसे कहीं पर भी अगर ये लिखा हुआ है 2.6243, अगर ऐसे है 3 के ऊपर बार चल रहा है तो 2 प्लस जिसके कारण बार होता है उसके कारण 9, बार नहीं होता तो 3 0, और टोटल संख्या में से 6243 में से 624 हम लोग जिसके ऊपर बार नहीं होता वो हम लोग माइनस करते हैं। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? कभी भी अगर अपने पास ऐसा आ जाए, ये छोटा सा पॉइंट आप लोग समझ लो, कभी भी अगर ऐसा आ जाए 0.23, तो इसका मतलब ये बार का मतलब ये नहीं है कि पीछे की तरफ 4 4 4 4 इधर चलना शुरू हो गया। ये इसका मतलब ये एक लिखने का तरीका है बस। इसका मतलब होता है 4 माइनस का है और आगे ये 0.23 है, तो इसका मतलब माइनस का 3.67, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ये बार के ऊपर 4.23 माइनस का अपने पास 0.23, तो आंसर जो आ जाएगा अपने पास माइनस का 3.67, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है तो उससे घबराना मत, कभी लिखा हुआ आ सकता है, इसका मतलब ये पहले वाली वैल्यू माइनस की है। सिर्फ इतनी सी बात आप लोग याद रखना। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि बार वाली संख्याओं को आप लोग कैसे बदलते हो। इसके बाद अगर कभी भी इन संख्याओं को अगर ऐड करना पड़े, ऐड करते टाइम जैसे कहीं पर भी अगर हमें ऐड करना है 3.236 इसके ऊपर बार है, प्लस हमें 4.237 इसके ऊपर अपने पास बार है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको भी फ्रैक्शन में बदलो आप लोग, अपॉन जिसके ऊपर बार है उसके कारण 9 0 और 236 माइनस 2, इसको भी बदलो 4 प्लस 99 0 और 237 माइनस अपने पास 2, पूरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर से डिवाइड करके देखो कि कितने के ऊपर बार चल रहा है। ये छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो आप कहोगे यहां पर भी 1 के सर ऊपर बार नहीं है और यहां पर भी 1 के ऊपर बार नहीं है, तो जो आंसर आएगा उसमें एक संख्या पर बार नहीं आएगा, जो आंसर आएगा उस पर 1 पर बार नहीं आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जो मैक्सिमम होता है, जैसे यहां पर तो 1 के ऊपर बार नहीं है और यहां अगर 2 के ऊपर बार नहीं होता तो कौन सी संख्या आती, जो 2 के ऊपर बार नहीं होता, तो आंसर में 2 के ऊपर बार नहीं आएगा, आगे अपने पास बार चलेगा। सिस्टमेटिक तरीके से एक एक पॉइंट में बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं, थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस करवा दूंगा, चीजें आप लोग ज्यादा समझ जाओगे। इसके अलावा तो कुछ बचता है नहीं। ये जो अपने पास है तो इसको कैसे लिखते हैं, 3.23636 ऐसा आप लोग लिख लो, और इसको लिख सकते हो 4.23737 आप लोग लिख लीजिए। ये अपने पास 7 और 3 6 13, 3 3 6 और 1 7, 13 अपने पास है, 3 3 6 और 1 7, और ये अपने पास 4 है और ये अपने पास आ गया 7। तो कितने के ऊपर बार नहीं आएगा, 4 के ऊपर। ये तो पहले वाला तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 4 के ऊपर बार नहीं आएगा और 7 3 के ऊपर बार आ जाएगा, ये चलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ 3.236 है और आगे वाला मान लो 36 के ऊपर बार है और आगे वाला मान लीजिए 4 अपने पास 1237 के ऊपर बार है। तो
तो अब आप लोग सबसे पहले बार वाले की भी बात मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कितने के ऊपर बार नहीं है, वो ये देखते हैं कि दोनों का आप लोग मैक्सिमम कौन सा है। इसमें एक नंबर ऐसा है जिस पे बार नहीं है, इसमें एक नंबर ऐसा है, दो नंबर ऐसे हैं जिन पर बार नहीं है, तो आंसर में दो के ऊपर बार नहीं आएगा। पॉइंट के बाद दो संख्या जो मैक्सिमम होता है ना उसके ऊपर बार नहीं आएगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 3.2363636 ऐसे आप लोग लिख लीजिए। ये 4.12373737 ऐसा आप लोग लिख लीजिए। तो ये अपने पास आ गया 6 और 3 9, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 3 अपने पास 10 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर 10 और अपने पास 1 11, 6 और 3 9 और 1 अपने पास 10 है, 3 और 2 अपने पास 5 होगा, 5 और पहले इधर से 6 होगा, 2 और 1 3 होगा और ये अपने पास 7 होगा। तो ये आगे वाली संख्या इसलिए आ रही है क्योंकि आगे 3636 अगर लिखोगे आपको नहीं घबराना। आप यहाँ से 7 और 3 10 आएगा, 10 से 1 कैरी, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, वो अपने आप आएगा। लेकिन इन चीज़ों पर हमें ध्यान भी नहीं देना, हमें तो ये लिखना है 2 के ऊपर बार नहीं आएगा और अपने पास बार आएगा 01 01 01, वो खुद ही चलता शुरू हो जाएगा। जितने लोग ध्यान से देख रहे हैं और अच्छे से समझने की अगर कोशिश भी कर रहे हो आप लोग, तो आपको लगेगा कि सर ये बार कितनी संख्याओं पर आएगा ये भी बता दो। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि कितनी संख्याओं पर बार नहीं आएगा, जो दोनों में से मैक्सिमम होता है उतनी संख्याओं पर बार नहीं आएगा। कितनी संख्याओं पर बार आएगा इसके लिए ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा नंबर है, और ये एग्जाम्पल करवाते टाइम, क्वेश्चन करवाते टाइम ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं, अगर कहीं पर 3.2678 अगर है और यहाँ 3 के ऊपर बार है और यहाँ पर 4.2364 के ऊपर बार है, तो पहले हम लोग वो संख्याएं देखते हैं कि कितने के ऊपर बार नहीं आएगा। तो आप कहोगे यहाँ 1 के ऊपर बार नहीं है और यहाँ 2 के ऊपर बार नहीं है, तो आंसर में 2 के ऊपर बार नहीं आएगा। अब कितने के ऊपर बार आएगा, तो यहाँ पर 3 के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 के ऊपर बार है। तो जब आंसर हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखना यहाँ 3 के ऊपर बार है और यहाँ 2 के ऊपर बार है, तो जब आंसर आएगा इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का, तो कितनी संख्याओं पर बार आएगा, 6 पर बार आएगा। मैंने इसीलिए धीरे धीरे अलग अलग इसीलिए पढ़ाया क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कितने के ऊपर बार नहीं आएगा उसमें तो मैक्सिमम देख लेना। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 6.243 के ऊपर बार है और 6.2782 के ऊपर बार है, तो यहाँ 1 के ऊपर बार नहीं है, यहाँ 3 के ऊपर बार नहीं है, तो ध्यान रखना अपने पास जो आंसर आएगा उसमें 3 पर बार नहीं आएगा, इसमें तो लेते हैं मैक्सिमम। लेकिन बार वाली संख्या मैक्सिमम नहीं लेते हैं, यहाँ पर 2 के ऊपर बार है और यहाँ पर 1 के ऊपर बार है, तो 1 और 2 का एलसीएम लेते हैं और 1 और 2 का एलसीएम 1 है 2 है, तो 2 के ऊपर बार आएगा आंसर में। लिखने का तरीका वही होगा, जितनी संख्या अपने पास, जैसे 6 के ऊपर बार आएगा तो इसकी संख्या 2 रिपीट करते हैं। अब कितनी बार रिपीट करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, 3.2678 और एक बार इससे ज़्यादा बार रिपीट कर लो। 6 के ऊपर बार आएगा तो एक बार ज़्यादा बार इसको रिपीट कर लिया करो। ये होगा 4.236464। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आंसर आ जाएगा, आप वहाँ पर घबराना मत। 8 और 4 12, 7 और 6 13 और 1 14, 6 और 4 10, 10 का मतलब अपने पास यहाँ पर आएगा 11, 14 और 1 अपने पास आएगा 15, 7 और 4 11 और 1 12, 6 6 12 और 1 अपने पास 13, 12 और 1 अपने पास 13 है, 7 और 6 13 और 1 अपने पास 14 है, 6 और 3 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5 और यहाँ पर अपने पास 7 आ जाएगा। तो कितने संख्याओं पर बार नहीं आएगा, 2 पर बार नहीं आएगा। 433251 ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 2 के ऊपर तो बार आएगा नहीं। बार कितने पर आएगा, 6 पर, तो 433251, फिर अपने पास 433, ये 2 इसलिए आ रहा है, आप मत घबराना, 2 आगे से कैरी नहीं आया, लेकिन 4 चलना शुरू हो गया, वापस 433251 433251 वो खुद ही चलेगा। इसीलिए 2 संख्या हम लोग ज़्यादा लेते हैं ताकि आपको एक पता लग जाए कि अपने पास यहाँ से ये 6 के ऊपर तो बार आएगा ही आएगा। 6 संख्याएं तो हमें लिखनी ही लिखनी है, 2-3 संख्याएं आगे ज़्यादा और लिख लिया करो, उससे एक आइडिया लग जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर आपको क्या समझा दिया है? आइए हम लोग अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया है
कि बार कितने पर नहीं आएगा, दोनों तरफ देखते हैं। जो मैक्सिमम होता है 2 मैक्सिमम है बिना बार का, तो 2 पर आंसर में बार नहीं आएगा। बार कितने पर आएगा, यहाँ पर अपने पास 3 पर है, यहाँ पर 2 पर है, दोनों का एलसीएम लेते हैं 3 और 2, तो बार कितने पर आएगा, 6 पर बार आएगा आंसर में। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ध्यान रखना। अब मैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, आसान आसान क्वेश्चन, और सीपीओ, एसएससी, सीजीएल मेंस में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद देखोगे। अब मैं इन पर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, क्योंकि बेसिक पूरा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं होगा, ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है। चलो हम लोग इन चीज़ों को सोल्व करते हैं। यहाँ पर अपने पास पॉइंट के बाद अपने पास ऐसा लिखा हुआ है 0, 0, 9 और 4 के ऊपर बार है, तो ऊपर तो बचा 9, 4 के ऊपर बार है तो नीचे आएगा 9, 9, 9, ये कट गया, तो आंसर जो हो गया वो क्या 1, 1, 1, ये हमारा आंसर हो गया। शुरुआत हम लोग हमेशा, जैसा आप लोगों को पता होगा, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं, आसान चीज़ों से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। एसएससी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी पहले आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग पता कर सकते हो कि इसको घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जमाना है। तो यहाँ पर इसका मतलब तो होता है 0.9 ही होता है, 0.9 के बाद कुछ है ही नहीं। इसका मतलब होता है 0.99, 99, 99 चलता हुआ जा रहा है बार का मतलब। इसका मतलब पॉइंट के बाद 09, 09, 09 ऐसे अपने पास चलता रहेगा। 0 आ गया तो ये तो इससे भी छोटा हो गया, और ये अपने पास चल रहा है 0.0, 09, 09, 09 ऐसे चलता हुआ जा रहा है। एक के ऊपर बार है नहीं, बाकी के ऊपर बार है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको फ्रैक्शन में बदलोगे, कि इसको फ्रैक्शन में बदलो देखो, फ्रैक्शन में बदलो देखो, डायरेक्ट हम लोग यहीं से पता कर लेंगे। जब भी अपने पास इस टाइप के पॉइंट के बाद की संख्याएं होती हैं तो सबसे पहले हम लोग पहली डिजिट का पता करते हैं कि पॉइंट के बाद पहली डिजिट कौन सी है। 9 है, 9 है, 0 है, 0, तो ये तो छोटे हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। पॉइंट के बाद आप लोग 0 लगा सकते हो। दूसरी डिजिट पर बात करते हैं, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, तो हम लोग पता करेंगे। यहाँ दूसरी डिजिट 9 है, यहाँ 0 है, तो सबसे बड़ा, क्योंकि घटते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे बड़े से छोटा लिखना है। सबसे बड़ा ये होगा, फिर अपने पास ये होगा। इन दोनों में से अगर चेक करें तो पहली डिजिट तो दोनों में 0 है। चलो दूसरी डिजिट पर पहुंचो, दूसरी डिजिट इसमें 9 आ गई, इसमें 0 है, तो ये 3 नंबर पर होगा, और ये अपने पास 4 नंबर पर होगा। तो सबसे पहले 9 के ऊपर बार, सबसे बड़ा, बिल्कुल ठीक है। फिर 0.9, फिर 0.09 के ऊपर बार, और ये ए ऑप्शन ही हमारा आंसर आ जाएगा। आसान सा छोटा सा क्वेश्चन, शुरुआत में ऐसे ही लिखे हैं, बाद में सीपीओ, एसएससी, सीजीएल मेंस इनमें आए हुए क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के लिए आगे लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 1.79 को P/Q के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन वैसे अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए ही थे, मुझे इनको करवाना नहीं चाहिए आपको। 1.79 के ऊपर जो बार है 79, 9 के लिए हम लोग लिखते हैं 99, जितने के ऊपर बार है उतने के लिए 9 लिखते हैं। ऐड करोगे 178 अपॉन अपने पास 99, यही अपना आंसर आ जाएगा। 178 अपॉन 99 ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 3, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग खुद ही कर लोगे। क्या ये वाला क्वेश्चन P/Q में बदल लोगे क्या? यहाँ पर बोर्ड पर मैंने चीज़ें आप लोगों को मैंने समझाई हैं, याद रखना। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि इनको आप लोगों को जो भी मैंने अभी तक बताया है उनको खुद भी अब करने की कोशिश करनी है। वीडियो पॉज करो, तुरंत आप लोग खुद करने की कोशिश करो। बाकी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। 2 हर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। जितने के ऊपर बार है 9, जितने के ऊपर बार नहीं है 00। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर सोचेंगे कि सर आप तो इतना ही करवा दो बस, आप बाकी तो हम लोग कर लेंगे। याद रखना, एग्जाम में पक्का गलती करोगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप लोग गलती नहीं करना, यहाँ पर ही सोल्व करना। ये अपने पास 317 अपॉन 900, 1800 में ऐड करोगे तो 2117 अपॉन 900, ये अपना आंसर आ जाएगा। 2117 अपॉन 900 भी हमारा आंसर आ जाएगा। छोटी मोटी गलती अगर मुझसे कहीं कैलकुलेशन में हो जाए तो आप लोग खुद भी चेक कर लेना, आप लोग खुद भी देख लेना। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए आप लोग यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/9, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/9,
इसको लिख सकते हैं 7/9 और इसको लिख सकते हैं आप लोग 8/9। यहाँ पर आप लोग ऐसे मत करना कि 1/3 लिख लो, काट दो 2/3, फिर बाद में वापस एलसीएम लेना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये करना नहीं आप लोग। तो यहाँ पर अपने पास एलसीएम 9 आ गया, तो ये सभी को ऐड करोगे तो 15 और 10 24 अपॉन 9 अगर है तो इसको हम लोग लिखेंगे 8/3 और 8/3 का मतलब होता है 2 and 2/3। तो या तो हमारे पास आंसर फ्रैक्शन में मिल सकता है जो कि मिल गया है, या इसको 2 पॉइंट आप लोग यहाँ पर 2.6666 भी लिख सकते हो जो कि अपने पास आएगा 2.6 के ऊपर बार। कुछ लोग एक गलती और करते हैं। एक बात, ये तो अच्छी बात है कि अपने पास ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत करना कि पॉइंट सर ने कहा था 1 के ऊपर बार आएगा, तो इनको मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ पर 0.7, 0.8 सभी को ऐड करोगे 15 और 24 2.4 और 2.4 के ऊपर बार अपने पास 1 के, सर ने कहा था 1 के ऊपर बार सभी पर है, तो 1 का एलसीएम तो 1 ही होता है, तो 1 पर बार आएगा। लेकिन ये चीज़ डिसाइड करने के लिए आगे वाली 1-2 संख्याएं आपके पास और होनी चाहिए, तभी आप लोग डिसाइड कर पाते हो। 3, 6, 7, 8 ये संख्याएं और अगर होंगी तो अपने पास जोड़ोगे तो ये 4, 2 कैरी होगा 24 और 6, 2 कैरी होगा 26, आगे से 6 चलता जाएगा, लास्ट संख्या हो सकती है 4 आए, लेकिन इस चीज़ को हम लोग 2.6 के ऊपर बार फिर ऐसे लिखेंगे। अकेली संख्या मत जोड़ लेना, कहीं 2.4 आ जाए और ऑप्शन में भी हो टिक कर दो गलती से। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, नहीं तो फ्रैक्शन में आप लोग बदल ही सकते हो। एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे अगर हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर चलें, ये अपने पास क्वेश्चन है 1.3 के ऊपर बार है। तो मुझे बताओ 1.3 के ऊपर अगर बार है तो जितने के ऊपर बार होता है उसके कारण 9, ये हुआ 1/3। 1 and 1/3 को हम लोग 4/3 लिख सकते हैं। कितना आसान, कितना छोटा क्वेश्चन है। एसएससी 2005 बहुत पहले आया हुआ है, लेकिन आया हुआ तो है ही, सोल्व तो करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब 4/3 का अपने पास पावर 3 है और -1 है। ये 4/3 की पावर अपने पास 3 है और अपने पास +1 है। तो 4 का जो क्यूब होगा 64 और यहाँ से 27, तो ऊपर लिख सकते हो 64 - 27 और नीचे लिख सकते हो 64 + 27। ये माइनस करोगे तो 37 आ गया, ये माइनस करोगे 11 और 9 91 आ गया। तो 37 अपॉन अपने पास 21 37 अपॉन 91 ये अपने पास आंसर आ गया, सी ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, इसीलिए मैं फटाफट जल्दी से सोल्व करते हुए जा रहा हूँ और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है और आंसर में भी बार है। तो क्यों करते हो आप लोग इसको? ऐसे अगर करोगे तो क्या टाइम मुझे बताइए ज़्यादा नहीं लग जाएगा क्या? और इसी के लिए वो चीज़ें मैं आप लोगों को पहले वाली चीज़ें समझा कर आया हूँ। 1 + 25 के ऊपर बार, 25 अपॉन 99 के ऊपर बार। वैसे चीज़ें कर तो सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करने का तरीका जो अपने पास होगा वो होगा 0.27 27 और 27 लिख लो 2-3 बार, ताकि हमारे पास पता लग जाए 23 23 23 और 1.25 25 25 और 25। ये अपने पास 10 और 5 15, 6 और 1 7 15 और अपने पास 7 15 और 7 10.75 75 75 चलना शुरू हो गया है। तो 10.75 के ऊपर बार ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसने ये 10 नहीं लिखा, गलती से टाइपिंग में शायद मिस्टेक हो गई, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर लेना। ऑप्शन में लिखते टाइम इससे थोड़ी सी गलती हुई है, तो आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला क्वेश्चन 8। मुझे बताइए, फिर से वही बार है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए टाइम बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आपको खुद को ही करने चाहिए। मैं आपको आसान क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, लेंदी क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, बड़े क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे कैसे करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता तो होनी चाहिए कि इनको फ्रैक्शन में बदलने के बजाय एक तरीका ये भी होता है कि सीधा ही हम लोग बदल लेते हैं। 2.777 लिख लो, 1 के ऊपर बार आएगा, ध्यान रखना। 1.333 लिख लो, तो ये आएगा 4 4 4, माइनस करोगे तो 1.4 के ऊपर बार, ये 4 4 चलता हुआ जाएगा आगे की तरफ, तो 1.4 के ऊपर बार आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। टाइम ज़्यादा है नहीं, फटाफट आप लोग सोल्व कीजिए।
तो यहाँ से आपको देखकर समझ में आएगा यहाँ पर कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो आप कहोगे सर 0 के ऊपर बार नहीं है, 1 है, 1 के ऊपर बार है। यहाँ कितने के ऊपर बार नहीं है, तो आप कहोगे सर 1 के ऊपर बार नहीं है। यहाँ पर 1 के ऊपर बार नहीं है, तो आंसर में ऐसा आंसर आएगा जिस पर 1 पर बार नहीं हो, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर 2 के ऊपर बार नहीं है, नहीं हो सकता। या तो आंसर ये होगा या आंसर अपने पास ये होगा। अब यहाँ से हमें ये बात भी समझ में आएगी कि हाँ 1 पर बार है, यहाँ पर अपने पास 2 पर बार है, यहाँ पर 1 पर बार है, तो 1, 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो अपने पास होगा 2। 2 के ऊपर बार आएगा, 2 के ऊपर बार सिर्फ इसी पर है, ये भी कट जाएगा। तो कभी कभार ऐसे देखकर भी आप लोग आंसर टिक कर सकते हो कि ये वाला अपने पास ये लो आंसर आ गया। मैं तो आपको पूरा समझाता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सारे याद रखना, बहुत सारा टाइम आपका बचेगा। तो अपने पास 22.22.444444 लिख लो। ये अपने पास 11.5676767 हम लोगों ने लिख लिया। 33.5999 और 9। तो ध्यान रखना पहले 2 को ऐड करना है और तीसरा हमें माइनस करना है। 11 में से 9 माइनस करोगे तो बचेगा 2। अपने पास 10 में से 9 माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा 1। 11 में से 9 माइनस करोगे तो 2, 10 में से 9 माइनस 1, 9 में से 5 माइनस करोगे 4, 33, ये तो आ गया 0। तो मुझे बताइए 0 के बाद 1 के ऊपर तो बार आएगा नहीं, आगे 1 2 1 2 1 2 चलना शुरू हो जाएगा। तो डी आंसर सोल्व करने पर भी वही आएगा, या पहले जो कॉन्सेप्ट आपने समझाए हैं उससे भी आंसर सेम यही आना है। इसको मैं हटाता हूं और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें सही दिखाई दे रही होंगी, सही टाइप से आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, खुद सोल्व कर लोगे मुझे ऐसा लगता है। 6.747474 रिपीट होता हुआ चला जाएगा, तो क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे। यहाँ पर कितने के ऊपर बार नहीं आएगा, 2 के ऊपर बार नहीं है, यहाँ भी 2 पर बार नहीं है, यहाँ पर भी 2 पर बार नहीं है, तो 2 के ऊपर तो बार नहीं आएगा। कितने के ऊपर बार आएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 पर बार आएगा, 2 पर बार आएगा, 2 पर नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन बी। ये लो अपना आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका, सोल्व करने का तरीका, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, पहले भी सिखा चुका हूँ, लेकिन इस टाइप से भी आप लोग सोच सकते हो। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो ये क्या है अपने पास 0.34676767 चलता रहेगा। 0.13333333 ज़्यादा क्यों ऐड करते हो? ठीक है, इतना ही कर लो, कम भी कर सकते हो इससे भी। 10, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 9 और 1 10, 4 और 3 7 8 और 0.4, तो 0.48 तो बढ़िया, ऐसे कैसे इतना ही चलेगा। फिर 01 01 01 चलना शुरू हो गया। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यहाँ तो 0 ही है, 01 चल तो नहीं रहा। आगे से कैरी जब आएगा, हासिल एक अगर आएगी, इसीलिए ज़्यादा बार लिखते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 1 लिख लोगे तो 01 48.01 ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ना बोलिए, क्या खुद कर पाओगे क्या? अपने पास 2 के ऊपर बार नहीं आएगा, 1 के ऊपर बार आएगा, 2 के ऊपर बार नहीं आएगा, 1 के ऊपर बार आएगा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस चीज़ को आप लोग सारे लोग खुद ही सोल्व कर लोगे। क्या सोल्व कर पाओगे क्या? 12 को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 13 अब जो है अपने पास, पहले वाली संख्याओं पर अगर बार आ जाए, मैं जल्दी से सोल्व करवा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। एक्स्ट्रा कोई बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से मतलब होता है -2 प्लस का 0.75, ये बात याद रखना आप लोग। इसका मतलब होता है माइनस का 3 और प्लस का 0.78, इसका मतलब याद रखना ये होता है। तो ये माइनस का तो अपने पास 5 हो गया, और प्लस का इन दोनों को अगर ऐड करोगे आप लोग तो यहाँ पर 8 और 5 13 और 15 1.53 अपने पास ये हो गया। तो मुझे बताइए इसको क्या -4 प्लस का 0.453 लिख सकते हो क्या? एक तो आपने माइनस कर दिया, 5 में से 1, वैसे तो इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास 3.47 ये हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे है ही नहीं। अपने पास पहले वाले के ऊपर बार है, तो यहाँ से 1 अगर माइनस कर दोगे, -5 में से 1 माइनस किया तो 4 बचा, और 4 तो अपने पास ऐसे कैसे लिख लो, 4 के ऊपर तो बार, क्योंकि माइनस का है और लिखने का तरीका यही होता है। ये लो 0.453, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बताइए, ये बात समझ पाए हो क्या? -5 में से 1 माइनस करोगे तो -4,
और 0.43 ऐसी संख्याएं होती हैं तो उस पर ये पॉइंट ऊपर बार ऊपर खिसक जाता है माइनस, और इस चीज़ को लिखने का तरीका बस ये एक ये है, ये आप लोग याद रखना, इसीलिए ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है। यहां पर P प्लस क्यू आप लोग बताइए 2.142 इक्वल्स टू P अपॉन क्यू है, तब P अपॉन क्यू का मान आप लोग बताओ 2.142। चलो P अपॉन क्यू अगर बताना है तो 2 प्लस ये हो गया अपने पास, जितने के ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दो, 142 माइनस 1, जितने के ऊपर बार होता है उसके कारण 9, जितने के ऊपर बार नहीं होता 0। तो ये अपने पास आ गया 0 9 9, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर ये इधर इंटू करोगे तो 0 18 और 19, और ये अपने पास आ गया 141। तो ये हुआ, ऊपर वाले को ऐड अगर करोगे तो 0 2, ये आ गया 2121 अपॉन नीचे आ गया 990, ये कट रहा है 3 से 707 टाइम, ये 330 अपने पास इसके बराबर में दिया हुआ है P अपॉन क्यू, और P प्लस क्यू का मान पूछा है, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या 1037 आ जाएगा क्या? P का मान ये है, Q का मान ये है, तो P प्लस क्यू जो आ जाएगा वो 1037, दोनों को 700 में 330 ऐड करोगे तो 1030, और 7 और है तो 1037 1037, ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। इसको हमने सोल्व कर लिया, ये बराबर में P अपॉन क्यू दिया हुआ है, ये P है ये Q है, दोनों के डिजिट्स का सम हम लोगों से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट हम लोग सोल्व करते हुए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास है 15। यहाँ पर इसका मतलब अपने पास होता है AB, 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, माइनस A अपॉन अपने पास 90। यही तो होता है ना, जितने के ऊपर बार नहीं होता उसके कारण 9, जितने के ऊपर बार होता है उसके कारण 9, जितने के ऊपर बार नहीं होता 0। टोटल संख्या में से वो संख्या घटाते हैं जिस पर बार नहीं है, प्लस आगे हम लोग लिख सकते हैं BA माइनस B, टोटल में से वो घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार है 9, बार नहीं है 0, इक्वल्स टू 5/9। देन हम लोगों से पूछा है कि आप लोग A प्लस B का मान क्या होगा, ये आप लोग बता दीजिए। तो ऐसा जब भी हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, याद रखना है 2 डिजिट का नंबर है 90। अगर हम लोग एलसीएम लें, 2 काम मैं साथ कर रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे और स्टेप आप भी बीच बीच में खाना सीखो भाई। 2 डिजिट का कोई भी नंबर अगर 53 है तो उसको आप लोग 3 प्लस 10 इंटू 5 लिख सकते हो, इस प्रकार से लिखते हैं। और ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से सिखाया है। तो ये 2 डिजिट का नंबर BA जो है, इसको B प्लस 10A भी आप लोग लिख सकते हो। तो इस नंबर को मैं क्या करूंगा, B प्लस 10A माइनस अपने पास A है, इस नंबर को 90 एलसीएम तो ले लिया, A प्लस 10B माइनस का अपने पास B है, इक्वल्स टू 5/9, तो अपने पास चल ही रहा है। यहाँ से B से अपने पास B कट जाएगा और A से अपने पास A कट जाएगा। 10 अगर ऊपर से कॉमन ले लूँ, 10A प्लस B बराबर अपने पास अपॉन 90 बराबर 5/9 अगर है तो हमारे पास पूछा 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, A प्लस B का मान आ गया 5। यही हम लोगों से पूछा है कि A प्लस B का मान कितना होगा, तो हमारा जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है 5। उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो उसको B प्लस 10A हम लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, पॉइंट अक्स वाई के ऊपर बार है अपॉन 7/11, तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लोग बताइए। 2 डिजिट का अगर ये नंबर है, अक्स वाई कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, अपॉन 99 इक्वल्स टू अपने पास 7/11। 11 से कट रहा है ये 9 बार, तो अक्स इंटू वाई बराबर आ गया 63। तो इस ये जो नंबर है y प्लस 10x इक्वल्स टू 2 डिजिट का ये नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर इक्वल्स टू 63 अगर है तो y का मान यहाँ पर होगा 3 और x का मान कितना होगा 6। अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो अक्स का स्क्वायर 36 है और 3 का स्क्वायर 9 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 45। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये 2 डिजिट का नंबर होता है, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, y का मान 3 है, x का मान 6 है, सोल्व करते ही आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2017 में ये अपने पास आए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर 2017 मेंस का ये क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश करो। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो पॉज किया करो, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो, वीडियो पॉज किया करो और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश आप लोग किया करो। जैसे अपने पास एन को मुझे बताइए आप लोग क्या लिख सकते हो। अगर हम लोग बात करें एन को, तो एन को हम लोग लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 369 के ऊपर बार है और बार है तो 999। ये 369 369 369 चलना शुरू हो गया तो ये होगा 0.4369 के ऊपर बार, और ये होता है अपने पास, इसका जो मतलब है, इसका मतलब होगा 0.531 के ऊपर बार। तो m का जो मतलब होगा, यहाँ से अगर चेक करें m की जो वैल्यू होगी वो 531/999। जितने के ऊपर बार होता है उतने के कारण, ऐसा तो ऊपर है ही नहीं कि बार नहीं होता तो फिर वो माइनस और वो तरीके में काफ़ी क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब 3 के ऊपर बार है तो नीचे 3 9, ये अपने पास कट जाएगा। 4 9 से कट रहा है 41 टाइम और 9 से कट रहा है 111। ये भी काट लो, 5 और 3 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा। 9 से 5 बार 9 8 72, 9 9 81 अपॉन 111। हम लोगों से पूछा है 1/n प्लस 1/m, ये हम लोगों से पूछा गया है। उल्टा करके ऐड करना है, हम लोगों से इनको ऐड करना है। 41 प्लस अपने पास 111/59, ये हमें ऐड करना है। यही तो करना है ना, 1/n उल्टा कर दो, 1/m उल्टा करके हमें ऐड करना है। तो इसको भी हमने उल्टा कर दिया। 1/n की जो वैल्यू होगी वो हमें पता है कि 111/41 होगी, और 1/m का जो मान होगा 111/59 होगा। मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश कीजिए, ये समझाने की कोशिश कीजिए कि 111 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो नीचे बचेगा 41 × 59, और ये यहाँ से 59 इधर प्लस 41, तो ये हो गया 100। तो ऊपर तो अपने पास आ गया, ये इतना आ गया, और नीचे इन दोनों को इंटू करने पर आएगा। ये ऊपर सिर्फ एक में ही है तो ये अपना आंसर आ गया। ऐसा नहीं है कि हम इंटू नहीं कर सकते, हम इंटू भी कर सकते हैं। 9 का इंटू 1 से करोगे 9, 9 गुना 4 36, और 5 गुना 1 5 41, कैरी 4, 5 गुना 4 20 और 4 19। लेकिन हमारा इंटू तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 2 डिजिट का इंटू हम लोग आसानी से 2-4 सेकंड में कर लेंगे। लेकिन हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया है कि यहाँ तक आंसर आ रहा है, तो अगर 1 सेकंड भी बचे तो हमेशा बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अपने पास वहाँ पर टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेंस का क्वेश्चन था 17 मेंस का। आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 मेंस, वही अपने पास 18 में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 एसएससी में, किसी भी एग्जाम में, नहीं पता मुझे कौन से में। देखिए यहाँ पर अपने पास इन दोनों को, यहाँ से सबसे पहले जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो या तो आपके पास तरीका है कि कंप्लीट को फ्रैक्शन में बदल लो। इस चीज को 0.47 - 4/90 आप लोग लिख सकते हो। आगे वाला जितने के ऊपर बार होता है 503, टोटल में से वो संख्या घटाते हैं जिस पर बार नहीं है, अपॉन हमारे पास जिसके ऊपर बार है 9, बार नहीं है 0। आगे अपने पास माइनस का 39, यहाँ पर 39 - 3/90 और इंटू 8/9। इसको बैठकर आप लोग सोल्व करते रहो, आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके पास क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, आप लोग इंटू वाली चीज़ों को अलग से पहले सोल्व किया करो। आपका पहला काम ये है, इंटू वाली चीज़ें पहले आप लोग सोल्व किया करो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 39 - 3 अपॉन अपने पास 90 ऐसे लिखेंगे, और ये लिखेंगे 8 × 8/9। तो 36/90 इंटू 8/9 अगर है तो 9 से अपने पास ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और ये आ गया 32/90। 32/90 को या तो वापस से पॉइंट में बदलने की शुरुआत आप लोग करो कि 32/90 को 9 का भाग दो और सोल्व करते जाओ। एक पॉइंट पीछे वैसे ही खिसक जाएगा। 9 का भाग देकर एक पॉइंट पीछे खिसका देना, और जो कि आसान है। 9 का इसमें अगर भाग दोगे आप लोग, 9 से अगर डिवाइड करोगे, देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं। 9 से अगर डिवाइड करोगे तो 9 गुना 4 अपने पास 28 है, पॉइंट अपने पास नीचे तो 0 है ही, एक अपने पास बचेगा 5, 9 गुना 5 45, 9 × 27, सॉरी
मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 9 3 27 और 5 32, तो 5 5 5 आगे ये चलता रहेगा, बट्टे में 10 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.35 के ऊपर बार 10 का भाग दिया तो पॉइंट पीछे 3 तो रिपीट हो नहीं रहा, 5 रिपीट हो रहा है। ये इस चीज़ को आपको पता है कि इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक इसका मतलब नीचे 90 अगर है तो ऊपर ऐसा रहा होगा कि एक संख्या पर बार रहा होगा और एक संख्या पर बार नहीं रहा होगा। तो ये चीज़ जो है इसका मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 0.3 32 जब आएगा जब 35 में से 3 माइनस करोगे, 32 तब आएगा जब 35 में से 3 माइनस अगर करोगे पूरी संख्या ये अपॉन 90, ऐसे अपने पास है 35 माइनस, और ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0.35 के ऊपर बार 32 को 35 माइनस 3 तो 32 यहाँ पर अपॉन 90, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये अगर इस चीज़ को एक बार लिखा गया तो बाकी तो अपने पास आसानी है, 4777777 लिख लो 3-4 बार, ये 0.5 03 आपने लिख लिया, और ये पॉइंट अपने पास या तो डिवाइड करके लिख लेना या सोच लेना कि एक के ऊपर बार आएगा एक के ऊपर बार नहीं आएगा, तो टोटल संख्या में से 35 में से 3 माइनस करो तभी 32 आता है, और नीचे तो 90 है ही, 3555 ये अपने पास माइनस करना पड़ेगा, तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5, नीचे 2, 5 2 5 2, और यहाँ पर अपने पास आएगा 6, और ये तो चल ही रहा है, तो 0.625 के ऊपर बार ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इतना ही टाइम था, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। अब मेरी आगे क्लास होती हैं क्लासेस, तो इस टाइम मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लासेस में। कल शाम को फिर से मिलेंगे और आगे नंबर सिस्टम के नए क्वेश्चंस के साथ। कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताना, वीडियो कमेंट आप लोग ज़रूर किया करो, आप लोग शेयर भी कर सकते हो, एक आधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उम्मीद है कुछ ना कुछ मैंने आपको सिखाने की कोशिश की होगी। जैसा मैंने पढ़ाया 430 to 530 डेली मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर 430 to 530, जो प्लस पर आप लोग मुझसे पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट, 220 क्वेश्चंस करवाए हैं, और सिंप्लीफिकेशन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवाए हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हो। इसके मैं कम से कम 14 वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। और प्लस पर अगर कोई आता है अनअकैडमी पर, कुछ भी अगर आप लोग प्लस पर अगर आते हो, वहाँ पर मेरे बैचेज चलते हैं, तो रेफरल कोड में नाम आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना ताकि आपके फीस में डिस्काउंट मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।